हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देखते हैं कि विशाल पांडे जो है, जो बिग बॉस में है, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा वो उस थप्पड़ वाले कांड को लेकर बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे थे। और जैसे ही उनके मम्मी पापा उनसे मिलने आए, वो अपने मम्मी पापा को देखते ही रो पड़े, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। घर वाले भी उन्हें देखकर इमोशनल हो गए। तो अब मिलने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, चलिए देखते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आप एज अ एंटरटेनमेंट ले सकते हैं इसे। ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट हो उतना। तो फिर देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद में। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, जैसा कि आप सबने देखा ही होगा। और वो हुआ भी उनके साथ गलत। तो फिर यहाँ पर अभी ये इनसे जो सारी चीज़ें हुई है ना उनके साथ में, तो उसे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर ये बर्डन अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैर की बेड़ियाँ बन जाएगी ये प्रॉब्लम उनके लिए। तो उन्होंने डिसाइड कर किया है, वो लेट गो करेंगे और लेट गो करना चाह रहे हैं। वो यहाँ पर मूव ऑन हो रहे हैं इस प्रॉब्लम से, क्योंकि अब वो अपने मम्मी पापा से मिल चुके हैं। तो अब उन्हें विश्वास है कि अब उनके साथ सब कोई उनका साथ दे रहा है, हर कोई उनके साथ है। और अब मम्मी पापा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और तब वो अपने जो सिचुएशन उनकी चल रही है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और यहाँ पर जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। खुद को बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो है जैसा है उसे वैसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे होता है ना कि हमारे पास चीज़ें होती कम है लेकिन हम दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो घर में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से भी हरकतें करते हैं। तो वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। वो सोच रहे हैं कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा ही खेलूँगा, इस गेम में बिल्कुल वैसा ही दिखाऊँगा। तो अब देख लेते हैं बॉटम अप डेक क्या है। तो यहाँ पर सौरों का कार्ड आया है, यानी कि अभी तक तो हम सब ने देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें मौका मिल रहा है बाहर निकलने का। जैसे ही अपने मम्मी पापा से मिल चुके हैं तो ये इतना ज़्यादा रोए थे कि साथ में उनके मम्मी पापा भी रो दिए थे। और जो लोग भी देख रहे थे ना, जो लोग भी विशाल पांडे को लाइक करते पसंद करते हैं, उनके फ़ैन हैं, तो वो लोग भी रो दिए होंगे। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो ये जो इमोशनल सीन था ना, इससे ये बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इंसान जब कोई दुख होता है, जब कोई परेशानी होती है ना उसे, तो जब वो खुल के रो लेता है ना तो उसका मन ना काफ़ी हद तक ना हल्का हो जाता है। तो सेम चीज़ हुई है अभी विशाल के साथ में। तो वो जैसे ही वो रो लिए हैं, वो उस गम से ना बाहर निकल चुके हैं। और अब वो बहुत ज़्यादा ना थोड़ा लाइट भी फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब वैसे ही अदनान की एंट्री हो चुकी है। वैसे एक चीज़ तो है, जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो वो जहन से जल्दी जाती नहीं है, तो उसे जाने में ना टाइम लगता है। तो वैसे ही इन्हें भी थोड़ा टाइम लग सकता है लेट गो करने में। हाँ, हालांकि दिखा ये ऐसा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बिल्कुल अच्छा है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना रह जाती है। तो हम लोगों के साथ तो ऐसा होता ही है कि वो गलत जो होता है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रह जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।